इस वक्त बहुत सारे लोग इस बारे में जानना भी चाह रहे हैं और इस पर बात भी करते हैं कि छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं तो सोलर पैनल लगाने के बाद क्या वाकई बिजली के बिलों में बचत आ सकती है या बिजली फ्री हो सकती है। पाकिस्तान में सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने वाले सोलर सिस्टम्स की तलब में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। अगर आदाद शुमार देखें तो उनके मुताबिक इस एक साल में मकानात की छतों पर सोलर पैनल्स की तनसीब में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है जिससे पहले 10 बरस में भी नहीं हुआ था। पिछले साल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में शमसी तवानाई से कुल पैदावार 1000 मेगावाट थी और रवां जो बरस है इसको हम देखें तो ये 1800 मेगावाट से भी ज़्यादा हो चुकी है। इस इजाफे की एक बड़ी वजह मुल्क में सोलर पैनल्स की कीमत में आने वाली बड़ी कमी है। पाकिस्तान में जिस रफ्तार से सोलर की कीमत कम हो रही है और लोग ख़रीद रहे हैं, हमें तो लगता है करीब सोलर पैनल रेडियो पर बिकेंगे। मैं हूं किरण खान, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएस से और हमारा सिस्टर टीवी चैनल DTV NN भी है, जहां पर आपको करंट अफेयर्स, न्यूज़ बुलेटिन्स, सियासी प्रोग्राम्स, मजहबी प्रोग्राम्स और मिलेगा देखने को बहुत कुछ जो आप चाहते हैं। इसलिए हमारा चैनल विजिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपका साथ हमारी हौसला अफजाई करता है। इस वक्त सोलर पैनल की कीमत पाकिस्तान में तारीख की कम तरीन सतह पर है। उसकी वजह से सोलर सिस्टम लगाने का खर्च गुज़श्ता चंद माह में मुसलसल कम हुआ है और कीमतों में कमी और वापडा की बिजली महंगी होने की वजह से गुज़श्ता चंद माह में, अगर आप पिछले चंद माह देखें तो सोलर की मांग में बहुत ज़्यादा आपको इजाफा देखने में मिलेगा। सोलर से पैदावार और बिजली की खरीदो फरोख्त के निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ ये तखमीना लगाना है कि आपके घर का बिजली का लोड या खपत कितनी है और फिर आपने उसके हिसाब से सिस्टम लगाना है। इसके बाद जो इजाफी यूनिट्स पैदा होंगे वो आप वापडा को बेच देंगे। यही यूनिट्स रात के वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप दोनों का यानी आपका और वापडा का हिसाब बराबर रहेगा। लेकिन अगर आप इतने ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हैं जो रात में इस्तेमाल करने के बाद भी फालतू बच रहे हैं तो वो आपके खाते में जमा होते जाएंगे और आपका बिल मनफी में आया करेगा। कितनी अच्छी मालूमात है। घर के लोड का तयन करने के बाद बारी आती है उस चीज़ की कि आप वापडा को इजाफी यूनिट देंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है और हम आज इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं हूं ज़ैड मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुराग रसा। नाज़रीन, आपको नेट मीटरिंग के निज़ाम की ज़रूरत होगी ये जानने के लिए कि इसमें आपका सिस्टम एक ग्रीन मीटर के ज़रिए वापडा के ग्रिड के साथ मुंसलिक हो जाता है और आप अपनी छत पर लगे सोलर सिस्टम से बनने वाली इजाफी बिजली वापडा को फ्राहम कर सकते हैं। इस इंतज़ाम के तहत जो बिजली आप सोलर पैनल्स के ज़रिए पैदा कर रहे होते हैं वो वापडा को जा रही होती है। जितने यूनिट्स आप बना रहे होंगे वो वापडा एक मखसूस कीमत पर आपसे ख़रीद रहा होता है। जितने पैसों के यूनिट्स वो आपसे ख़रीदेगा उसके एवज़ वो अपनी बिजली के यूनिट्स आपको बेचेगा जो आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। यूँ आप अपना बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम कर लेंगे। एक 10 किलोवाट का नेट मीटरिंग वाला सोलर सिस्टम इतनी सलाहियत रखता है कि वो एक महीने में आपके लिए 800 यूनिट्स इजाफी बिजली पैदा करे। एक आम घर की औसत बिजली की खपत भी लगभग इतनी ही होती है। तो इस तरह इस घर का बिजली का बिल सिफर हो सकता है। इस इंतज़ाम में दिक्कत यह है कि जब वापडा की लोड शेडिंग होगी तो आपके पास भी बिजली नहीं होगी। लोड शेडिंग से बचने के लिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें बैटरियां नस्ब होती हैं। हाइब्रिड का मतलब ये है कि नेट मीटरिंग वाला सिस्टम के साथ बैटरियां लगी हुई हैं तो सोलर प्लेट्स जो बिजली पैदा कर रही होती हैं वो वापडा के जाने के साथ साथ इन बैटरियों को चार्ज करती रहती है जिससे आपका बैकअप जो है वो तैयार हो जाता है। लोड शेडिंग या वापडा की बिजली मुयस्सर ना होने की सूरत में ये बैटरियां आपको बिजली फ्राहम करती रहती हैं। इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि बैकअप बनाने के साथ साथ इस सिस्टम से आप वापडा को बिजली फ़रोख्त करते रहते हैं। अब यूँ आपका बिल भी कम आता है और आप लोड शेडिंग से भी जो है वो बच सकते हैं।
इन दोनों सिस्टम्स में वापडा के बिजली के निज़ाम के साथ मुंसलिक होना ज़रूरी होता है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका ऑफ ग्रिड सिस्टम है, जिसमें आप वापडा से मदद लिए बगैर भी अपने मकान को बिजली फराहम कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर ऑफ ग्रिड जाना भी मुमकिन है, लेकिन इसमें बैटरियों पर सारा बोझ पड़ता है। जब रात के वक्त या अबरालूद मौसम के दौरान बैटरी में महफूज बिजली चंद घंटों में ख़त्म हो जाती है तो वो बंद हो जाएंगी। ताहम अगर आपकी बिजली की ज़रूरत सिर्फ दिन के वक्त या रात में महज चंद घंटे हो तो ये ऑफ ग्रिड सिस्टम बेहतर रहता है। सोलर सिस्टम नस्ब करने के लिए डिज़ाइन घर के रकबे के हिसाब से नहीं बनाया जाता, बल्कि उसे घर की बिजली की ज़रूरत को सामने रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। आमतौर पर एक छोटे मकान की बिजली की ज़रूरत को सामने रखते हुए कम से कम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम मौजूद रहता है। इससे छोटे सिस्टम का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। सिस्टम में 6 सोलर प्लेट्स, एक इन्वर्टर और 2 बैटरियां शामिल होती हैं। 3 किलोवाट का हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सिस्टम 5 से 8 लाख रुपए में पड़ता है। कीमत में ऊंच नीच का दारोमदार इस बात पर होगा कि आप कौन सी किस्म का इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टर्स महंगे होते हैं, वरना सोलर पैनल्स बहुत सस्ते हो चुके हैं, क्योंकि उनकी दरामद पर ड्यूटी यानी टैक्स लागू नहीं होता। इस बात का भी ख्याल रखना आपको होना चाहिए कि हुकूमत ने सोलर की तरह लोगों को माइल करने के लिए टैक्स में ये छूट दे रखी है। हाल ही में मकामी ज़राए इब्लाग में ये खबरें सामने आई हैं कि हुकूमत को सोलर इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर एक फ़िक्स टैक्स लगाने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। इस तजवीज़ में 12 किलोवाट या इससे ज़्यादा के सिस्टम लगाने वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा जो है वो दिया गया है। इसकी वजह माहिरीन ये बताते हैं कि छतों से बनने वाली जो बिजली हुकूमत को ख़रीदनी पड़ रही है वो उस बिजली के अलावा है जिसके लिए वो बिजली बनाने वाली कंपनियों से मुआहदे कर चुकी है। तो नाज़रीन, ये एक मैंने पूरा एक आपको मालूमात पेश की है कि अगर आप अपने घरों पर सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं और कैसे आप अपनी बिजली का, क्योंकि आजकल बहुत बड़ा मसला है, लोग परेशान हैं बिजली के बिलों के हाथों। और जिस तरह IMF के कहने पर हुकूमत जो है वो बिजली के बिलों की कीमतें जो है यूनिट्स की कीमतें वो बढ़ाती जा रही है, तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। गरीब बंदा जो है वो बिलों के बोझ तले दब जाता है। और वो बाज़ लोगों को तो मैंने देखा है, जितना वो अगर किराएदार हैं तो किराए के घर में रह रहे हैं तो बिजली का बिल उस किराए से भी ज़्यादा आ रहा है। तो आप इस निज़ाम या इस सिस्टम से, जैसे सोलर जो पैनल लगाकर आप इस सारे मसले से निकल सकते हैं और इसको ख़त्म कर सकते हैं। एक दफ़ा का ख़र्चा तो है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ये करने से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ और फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर इस मालूमात के अलावा भी आपको इस हवाले से कोई और मालूमात चाहिए तो मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में वो भी आपके सामने पेश होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।